वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज एंड करिकुलम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, जो स्पेशली बीएड, डीएलएड और अदर टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो बीएड, सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, और बहुत सारे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है। तो इन सारे चीज़ों को समझने और जानने के लिए आइडियलिस्टिक्स, नेचुरलिज्म्स, रियलिज्म्स, प्रैग्मेटिज्म्स, इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे इस सारे पॉइंट्स को। तो आप मेरे साथ बने रहें अंत तक ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए कि साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम क्या है, एजुकेशनल डिटर्मिनेंट्स क्या है, ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसी होनी चाहिए। एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है करिकुलम कैसे बनाना है, इन सारे सिनारियों को इंक्लूड करके दोस्तों। तो बने रहे मेरे साथ। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे दिया रहेगा उसको क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे इसका मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे उसकी डेफिनेशन को जानेंगे, करिकुलम डेवलपमेंट में कौन कौन सा डिटर्मिनेंट्स का यूज किया गया, आइडियोलॉजीज एंड एजुकेशनल विजन को समझेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक कंडीशन को समझेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल बेस पर करिकुलम कैसा होना होगा, इस सारे डिटर्मिनेंट्स को समझेंगे दोस्तों। शॉर्ट, ब्रीफ और अच्छे तरीके से समझने के लिए अंत तक बने रहना होगा, ठीक है ना। तो मीनिंग को समझते हैं इटिमोलॉजिकल के अनुसार, यानी जिसका ऑरिजिन है, करिकुलम का जो ऑरिजिन होती है उसका मतलब होता है टू रन। क्या होता है? टू रन, ठीक है ना। अगर जनरल सेंस में बात करें तो करिकुलम का मतलब होता है कि द ग्राउंड विच द प्यूपिल्स एंड द टीचर कवर टू रीच द गोल ऑफ एजुकेशन, यानी एक ऐसी ग्राउंड जहां पर प्यूपिल्स और टीचर, मतलब स्टूडेंट जो सीख रहे हैं और टीचर दोनों उस गोल को अचीव करते हैं, उस गोल को पाने के लिए प्रयास करते हैं या सेट करते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है। क्लियर है? ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनली करिकुलम का जो डिफाइन किया गया है कि मास्टरी ओवर सर्टेन टाइप ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, जो आप नॉलेज, जो आप स्किल ले रहे हो, सीख रहे हो, उस पर मास्टरी पा जाना आपकी करिकुलम होता है। मॉडर्न ट्रेंड के अनुसार करिकुलम का जो डिफिनेशन दिया गया है कि करिकुलम इज अ प्रोसेस इंटेंड टू हेल्प पीपल टू लाइव इन प्रेजेंट वर्ल्ड एंड बिल्ड द फ्यूचर वर्ल्ड इन विच इन जनरेशन वुड लाइव। कहने का मतलब है कि करिकुलम एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है बच्चों की, जो सीखता है लर्नर को प्रेजेंट वर्ल्ड में जीने के लिए, और वो भी बनाता है करिकुलम कि फ्यूचर वर्ल्ड उसका कैसा हो, जनरेट करेगा, कैसा उसकी भविष्य होगी, उस बेच को बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए करिकुलम का होना, अच्छी करिकुलम का होना जरूरी है ना। प्रेजेंट सिनारियो के अनुसार अगर हम बात करें तो करिकुलम उस हिसाब से अगर बनाया जाए, अप टू डेट बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। जो डिमांड है आज के डेट में उस हिसाब से करिकुलम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे डिफिनेशन। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन हम देखेंगे मुदालियर कमीशन के अनुसार क्या कहा गया है। तो मुदालियर कमीशन ने कहा कि करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस। करिकुलम में सारे लर्नर्स की एक्सपीरियंस इंक्लूड की जाती है, इन और आउटसाइड, चाहे वो जो एक्सपीरियंस
इन हो या फिर उसकी आउटसाइड में कोई एक्सपीरियंस हो रही है। डेट आर इंक्लूड इन प्रोग्राम, है ना, विच हैज़ बीन डिवाइज टू हेल्प हिम डेवलप फिजिकली, जिसको हेल्प उसको फिजिकली डेवलप करने में हेल्प हो सके, किसकी, लर्नर की बात हो रही है। इमोशनली उसको डेवलप किया जा सके, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मोरली, इन सारे चीज़ों को डेवलप करने के लिए करिकुलम को बनाया जाता है। एक लर्नर के अंदर में इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए करिकुलम उस हिसाब से बनाई जाती है। क्लियर है डेफिनेशन? ये मुदालियर कमीशन के अनुसार ये डेफिनेशन दिया गया था। अब हम बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम बनाते समय, करिकुलम डेवलप करते समय, फॉर्म करते समय किस किस चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करनी है, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग नीड, यानी जो प्रोसेस होनी चाहिए, नीड क्या है, कोई भी लर्नर की नीड क्या है। आप जहां भी करिकुलम बना रहे हैं, जिस फील्ड के लिए करिकुलम आप बना रहे हो, उसकी नीड क्या है, उसको ध्यान में रखना है। फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल अपॉर्चुनिटी एंड इवैल्यूएशन पर ध्यान रखनी है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्लान्ड करिकुलम, है ना, पेडागोजी, इंस्ट्रक्शन एंड प्रेजेंटेशन, इन सारे चीज़ों को ध्यान रखनी है। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग नीड्स, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन, सॉरी यही रिपीट हो गया है ना। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, दोस्तों ये दोनों जो पॉइंट है ये रिपीट हो गया है, इसको ध्यान नहीं देंगे। तो दोनों चीज़ें आप एक ही है, तो ये ध्यान रखना है कि द प्रोसेस ऑफ असेसिंग नीड, अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल अपॉर्चुनिटी, ये सारे चीज़ों को ध्यान रखने हैं। करिकुलम क्रिएट करने समय एक वेल प्लान्ड होनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, पेडागोजिकल, जो आप पढ़ा रहे हो, जो सब्जेक्ट है, जो फील्ड है, उसके हिसाब से आज के प्रेजेंट सिनारियो में, मॉडर्न में उसकी डिमांड क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम में आप 3-4 चीज़ों को समझेंगे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें या फिर अदर भी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो आइडियोलॉजी एंड एजुकेशनल विजन क्या है करिकुलम बनाने के लिए, उनकी क्या क्या, अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी और एजुकेशनल विजन के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होनी चाहिए। सोशियो पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक्स के अनुसार करिकुलम कैसी होनी चाहिए। तो नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ड और मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट के बेस पर करिकुलम कैसी होनी चाहिए, इन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों करिकुलम डिटर्मिनेंट्स बनाते समय उन सारे फैक्टर को इंक्लूड करें जो इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे, जैसे कि सम वे या अदर प्रोसेस करिकुलम मेकिंग एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। जैसे कि कुछ कुछ फैक्टर है जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, जैसे कि फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकली, ये सारे जो और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कह सकते हो, सब्जेक्ट कह सकते हो, टर्म कह सकते हो, है ना, जो करिकुलम को इफेक्ट करता है, और वो सारे चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए निर्माण करते समय करिकुलम को। समझ में आ रही है चीज़ों को? अब हम बात करेंगे फिलोसफिकल और आइडियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है करिकुलम को, करिकुलम डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर क्या क्या है, फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे कि करिकुलम निर्धारण करना या करिकुलम निर्माण करने में इन सारी चीज़ों को देखेंगे, तो पहला क्या होनी चाहिए, तो इट एम्स एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअली कोई बच्चा की डेवलपमेंट कैसा या ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करना है, वैसी करिकुलम होनी चाहिए। इंडिविजुअली ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करनी है बच्चे की, उस हिसाब से करिकुलम डिटर्मिनेंट होनी चाहिए। निर्धारक यानी कह सकते हैं निर्धारक होनी चाहिए, ठीक है ना। इट इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी ऑफ द नेशन, है ना, ये नेशन के फिलॉसफी के अनुसार, यानी कह सकते हैं कि ये फिलॉसफी ऑफ द नेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। ये करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो आइडियल को रिफ्लेक्ट करे एंड एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल, एस्पायर करे, किसको एस्पायरेशन करे, पीपल को मोटिवेट करे। करिकुलम ऐसी होनी चाहिए जो इसमें इनकलकेट द डिजायर आइडियल्स ऑफ लाइफ,
इन द यंगस्टर। यंगस्टर जो होते हैं उनमें इंटरेस्ट आए, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें मजा आए, करिकुलम बोरिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज डिजायरनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आज पढ़ रहे तो कल भी वो क्लास अटेंड करें, करिकुलम ऐसा होनी चाहिए। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। करिकुलम ऐसा बनाइए कि जो ताकि जो फिलॉसफी है लाइफ की, जो प्रॉपर फिलॉसफी है, जो रियल लाइफ है, उस फिलॉसफी को डेवलप करने में हेल्प करे करिकुलम। करिकुलम अकॉर्डेंस विद द एस्पायरेशन लेवल of the individual. It enables means curriculum enables the learner to learn. करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए लोगों को, जो बना रहे हैं करिकुलम मेकर को, कि लर्नर को लर्न करने के लिए मोटिवेट करे। डिजायरेबल कल्चरल वैल्यू, जिसमें एक डिजायरेबल कल्चरल वैल्यू भी इंक्लूड होनी चाहिए, अपने रीजनल्स कल्चरल चीज़ों को इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि वो आखिर पढ़ क्या रहे हैं और उनके आसपास क्या क्या होती है। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू को इंक्लूड करनी है, सोसाइटियल नॉर्म को इंक्लूड करनी है, नॉर्मल डॉक्ट्रिन को इंक्लूड करनी है। करिकुलम हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल एंड नेशनल कैरेक्टर। आप करिकुलम बनाते समय ये सब ध्यान देंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट को फोकस करनी है, और साथ ही साथ करिकुलम बनाते समय नेशनल कैरेक्टर को भी इंक्लूड करनी है, उस विजन को भी इंक्लूड करनी है। दोस्तों क्लियर है? दोस्तों फिलोसफिकली अगर हम बात करें तो जॉन डीवी ने क्या कहा करिकुलम पर, उनके अनुसार उनका जो व्यू था, उन्होंने बोला कि फिलॉसफी एज द ऑल encompassing एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस as necessary for forming fundamental disposition, intellectual and emotional, towards nature and fellow man. फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन, कोई भी फिलोसफिकल फाउंडेशन जो होती है एजुकेशन की, वो सारे बेस्ड होते हैं आइडियलिज्म पर, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंटलिज्म, इसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिज्म, रिकंस्ट्रक्टिविज्म। तो इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें जॉन डीवी का अनुसार था कि फिलॉसफी यानी करिकुलम में हमारे जो शामिल करना चाहिए सारे एस्पेक्ट को, एजुकेशनल हो, इंटर लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को कर कर सिखाने की प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिकल टेक्निक को ज़्यादा इंक्लूड करनी है करिकुलम में। एग्जाम्पल, लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट को इंक्लूड करनी है करिकुलम में। ये सारे चीज़ें जॉन डीवी की विचारधारा थी, उनकी सोच थी दोस्तों। और फिलोसफिकल फाउंडेशन में इन सारे 8 टर्म आ जाते हैं, ये स्तंभ बोला जाता है दोस्तों। इनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। बने रहे मेरे साथ, अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए दोस्तों अब हम बात करेंगे आइडियलिज्म के अनुसार करिकुलम कैसा होना चाहिए। आइडियलिज्म डिटर्मिनेंट्स यानी करिकुलम निर्धारण में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके अनुसार कैसे आइडियलिस्ट लोगों ने करिकुलम के बारे में क्या कहा, तो देखते। सबसे पहले अगर आइडियलिस्ट की बात करें तो दोस्तों फादर ऑफ आइडियलिज्म जो है प्लेटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्लेटो को। प्लेटो के अनुसार 3 टाइप्स एक्टिविटी इन्होंने बात की आइडियलिस्ट में। करिकुलम में 3 चीजें इंक्लूड करनी है। फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल, पहला जो है इंटेलेक्चुअल, सेकेंड एस्थेटिक एंड फोर्थ मॉरल। इन 3 चीजों के बेस पर करिकुलम को निर्धारण करना है, बनाना है। फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडियल्स ऑफ लाइफ, है ना, जो लाइफ की आइडियल्स को शो करे, फॉर्म करे, मेक करे। इन्होंने बताया कि करिकुलम ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर लाइफ में ट्रूथनेस आए, ब्यूटी आए और गुडनेस आए। इस सारे चीज तीन पिलरों को तीन चीजों पर बात कही गई आइडियलिस्ट में। एजुकेशन इज द बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म। एजुकेशन जो होनी चाहिए वो स्पिरिचुअलिज्म, धार्मिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल जो गॉड में ईश्वर में विश्वास रखता है, इस टाइप की चीज़ों को, यानी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, गॉड एग्जिस्ट करता है, इस टाइप की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर में होनी चाहिए, ऐसे आइडियलिज्म वाले माने।
इन्होंने मतलब इसके अनुसार एन आइडियलिस्ट के अनुसार करिकुलम जो इम्फेसाइज मेंटल कैपेसिटी को, यानी करिकुलम ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर मेंटल कैपेसिटी को इम्फेसाइज करे, डेवलप करे। टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसमें बताया गया टीचर और करिकुलम को एजुकेशन का सेंटर बताया गया है, टीचर को सेंटर्ड बताया गया है आइडियलिज्म में। इसमें बुक लर्निंग को इम्फेसाइज की गई है, मतलब बुक लर्निंग पर फोकस किया गया। आइडियलिस्टिक करिकुलम जो होती है डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू आइडियल्स एंड इंटरनल वैल्यू, इंटरनल वैल्यू और आइडियल्स के हिसाब से करिकुलम बनाया जाना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट एंड एम्फेसाइज्ड इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, इस सारे सब्जेक्ट को आइडियलिस्ट के अनुसार करिकुलम में इंपॉर्टेंट जगह दी गई है। सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही गई है, एक्सलेशन ऑफ पर्सनालिटी की बात कही गई है। ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चीजों पर देखते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे नेचुरलिज्म के अनुसार करिकुलम कैसे होनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है एंजॉय कीजिए, दोस्त को शेयर जरूर करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेचुरलिज्म। दोस्तों नेचुरलिज्म जो है ना, नेचुरलिज्म एम्फेसाइज करता है चाइल्ड सेंटर, यानी यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी करिकुलम जो बनाते समय ध्यान देना है कि चाइल्ड सेंटर मेथड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड और करिकुलम या बुक सेंटर। यहाँ चाइल्ड सेंटर की बात कही गई है। ये नेचुरलिस्ट जो भी फॉलोअर्स हैं वो बोलते हैं कि रिकमेंड प्रॉपर मोटिवेशन एंड इफेक्टिव यूजर या इलिस्ट्रेट एड टू कैप्चर मेंटेन द चाइल्ड इंटरेस्ट इन द लेसन। चाइल्ड के हिसाब से चाइल्ड का को इंटरेस्ट जगाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उसके इंटरेस्ट के बेस पर चाइल्ड के इंटरेस्ट के बेस पर ही करिकुलम डिटर्मिनेट करना है, उसको निर्धारण करना है। दोस्तों दे एडवोकेट परफेक्ट फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, यानी करिकुलम ऐसा होनी चाहिए जो बाउंडेशन नहीं होना, एकदम फ्री दे, फ्रीडम दे, आज़ादी दे बच्चों को सीखने और सिखाने में। तो इस तरीके का करिकुलम बनाते समय नेचुरलिस्ट का कंसेप्ट था। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे रियलिज्म के अनुसार करिकुलम कैसी होनी चाहिए, है ना। तो आप कमेंट करके बताओ नेचुरलिस्ट के फादर किसे कहा जाता है, जल्दी बताना आप, ठीक है। दोस्तों रियलिज्म के अनुसार अगर हम बात करें तो करिकुलम कैसा होना चाहिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ रियलिज्म जो होता है दोस्तों एरिस्टोटल को कहा गया है। रियलिज्म के अनुसार करिकुलम जो होती है, इन्होंने बताया कि करिकुलम में आप वो सारे चीज़ों को इंक्लूड करें जैसे कि दैट ह्यूमन बिहेवियर इज रेशनल व्हेन इट कंफॉर्म्स टू द लॉ ऑफ नेचर एंड इट गवर्न्ड बाय सोशल लॉ, है ना। ह्यूमन बिहेवियर को फोकस करना है, रियल लाइफ को इंक्लूड करके, रियल लाइफ के बेस पर करिकुलम आप बनाओ, है ना। पीपल परसीव द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंस एंड रीजन, यानी करिकुलम ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोग परसीव कर सके अपने सेंसों से, अपने 5 सेंसों से पूरी दुनिया के बारे में, पूरी वर्ल्ड के बारे में वो परसीव कर सके। इस टाइप के करिकुलम में सब्जेक्ट या फिर चीज़ों को इंक्लूड करनी चाहिए। एजुकेशनल एज अ मैटर ऑफ रियलिटी rather than speculation. Curriculum follow hierarchical order with the abstract theoretical subject at the top and the transitory subject at the bottom. They also believe that the subject expert are the source and authority for determining the curriculum. इन सारे चीज़ों को रियलिज्म में इंक्लूडेड किया गया। अब हम बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं। दोस्तों प्रैग्मेटिज्म किसके द्वारा दिए गए थे? जॉन डीवी को फादर माना जाता है। इसमें करिकुलम का डिजाइन जो बताया गया, करिकुलम जो डिटर्मिनेंट की बात कही गई, वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी जो यूटिलिटी है, जो लर्निंग बाय डूइंग है, उसके बेस पर करिकुलम को बनाना है, डिटर्मिनेंट करना है, फॉर्म करनी है। इंटीग्रेशन एंड चाइल्ड पर्सनल नीड, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, चाइल्ड की नीड के अनुसार उसकी इंटरेस्ट, उसकी एक्सपीरियंस, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर करिकुलम को बनाना है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। उन्होंने बताया कि करिकुलम मस्ट नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द सोशल कंटेस्ट। द प्रैग्मेटिज्म प्लेस हैवी एम्फेसाइज ऑन द ब्रॉड फील्ड करिकुलम। अगर इनके अनुसार बात करें तो करिकुलम बहुत ही बड़ी
क्षेत्र होती है करिकुलम की। एंड डाइवर्सिफाइड करिकुलम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम, ये सारी चीज़ें इंक्लूड को डाला गया। जैसे कि ब्रॉड फील्ड होनी चाहिए करिकुलम की, डाइवर्सिफाइड करिकुलम होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम होनी चाहिए, प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम होनी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने की तरीका, मेथड, ये सभी हो सके। इन ब्रीफ, द प्रैग्मेटिक करिकुलम इज बिल्ट ऑन पीपल एक्सपीरियंस एंड नीड। यानी सीधे सीधे अगर हम बात करें कि प्रैग्मेटिक करिकुलम बनाने का प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट जो है कि एक्सपीरियंस और नीड के बेस पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जिस्टेंटलिज्म। एग्जिस्टेंटलिज्म, तो इसको देखते हैं क्या है ये। दोस्तों, एग्जिस्टेंटलिज्म का जो फादर माना जाता है सोरेन केयरगार्ड को माना जाता है, केयरगार्ड को, है ना, केयरगार्ड को माना जाता है, सोरेन केयरगार्ड को। इसमें एक्चुअली इनके अनुसार जो करिकुलम होनी चाहिए दोस्तों, पहले तो फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों के अंदर में कि वो पढ़ना क्या चाहता है ना, वो क्या सीखना चाहता है, इस हिसाब से उनको चूज करने की, पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। एग्जिस्टेंटलिज्म जो है वो एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम कंसिस्टिंग ऑफ ह्यूमन कंडीशन को, चॉइस एंड लाइफ सिचुएशन को देखते हुए नंबर ऑफ चॉइस हमारे पास होनी चाहिए। व्हाट्स एवर यू वांट टू चूज समथिंग डिपेंड ऑन यू, इंडिविजुअली हो या गैदरिंग, है ना, उस हिसाब से करिकुलम होनी चाहिए। द टीचर इज अ मोर फैसिलिटेटर इनेबलिंग द लर्नर टू एक्सप्लोर एंड सर्च टू डेवलप इनसाइट rather than one who imposed प्रीडिटर्मिनेंट वैल्यू। टीचर्स को एक फैसिलिटेटर की तरह काम करनी चाहिए, बच्चों को सिखाना है, लर्नर के अंदर में ये इन्वॉल्व करनी है, एक्सप्लोर करना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करना है, समझने के लिए प्रेरित करना है। उसके अंदर टीचर्स डेवलप कर सकते हैं इनसाइट थिंकिंग को, है ना, एक्वायर्ड कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। एग्जिस्टेंटलिस्ट जो होते हैं एम्फेसाइज द सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिस्टिक सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि ये जो बताते हैं कि सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिस्टिक पर फोकस करते हैं देन द ऑब्जेक्टिव नॉलेज, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब्जेक्टिव नॉलेज पर फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज से, है ना। कहते हैं इनके अनुसार कि सब्जेक्टिव नॉलेज जो होती है बेटर होती है ऑब्जेक्टिव नॉलेज से, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलपमेंट में, बच्चे के दिमाग को डेवलप करने में ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए एग्जिस्टेंटलिज्म के अनुसार ये करिकुलम इस टाइप से होनी चाहिए, ऐसा मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसेंशियलिज्म के अनुसार करिकुलम कैसे होनी चाहिए। पहले तो हम जान लेते हैं कि इसेंशियलिज्म के फादर किसको कहा जाता है। तो इसेंशियलिज्म के फादर कहा जाता है विलियम सी बैगले को। विलियम सी बैगले जो है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसेंशियलिज्म। इसेंशियलिज्म में करिकुलम जो होनी चाहिए वो आपका किस टाइप से है देखते हैं। ये एकेडमिक सब्जेक्ट सेंटर पर फोकस किया गया। करिकुलम एकेडमिक सब्जेक्ट होनी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो टू द पॉइंट वही होनी चाहिए। करिकुलम कंसिस्टिंग ऑफ इसेंशियल स्किल्स, जिसमें 3R की बात कही गई है ना, कि 3 स्किल्स की बात कही गई। एंड इसेंशियल सब्जेक्ट, जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ को डेवलप करने, जैसे इंग्लिश को इम्पॉर्टेंसी दी गई है, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है, ये करिकुलम में होना ही होना चाहिए। इसेंशियल एडवोकेट फंडामेंटल आर मास्टरी ऑफ इसेंशियल स्किल फैक्ट डेट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात कही गई है। इसमें 3R की बात कही गई है, ठीक है। रीडिंग की बात कही गई है ना, रीडिंग हो गया 3R में, और सेकंड हो जाएगा रीडिंग की बात कही गई है, और आपका हो जाएगा रिथमेटिक की बात कही गई है, RITHMETIC, रिथमेटिक की बात कही गई है। ये सारे 3R की बात कही गई है, ये हमारे एकेडमिक इसेंशियल स्किल्स में आ जाती है, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिविज्म के अनुसार करिकुलम कैसे होनी चाहिए, है ना। इन प्रोग्रेसिविज्म इज अ फोकस ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। करिकुलम जो है स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अनुसार ही बनाना है। इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन एंड अफेयर्स, उन सारे एप्लीकेशन को इन्वॉल्व करना है जो ह्यूमन और अफेयर्स से रिलेटेड हो। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए, एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट बेस्ड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। प्रोग्रेसिविज्म प्लेस्ड हैवी एम्फेसाइज ऑन एक्टिविटी। प्रोग्रेसिविज्म जो है
प्रैक्टिसिज्म के अनुसार ही इसमें भी बात कही गई है। ये एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंटरेस्ट पर, बच्चों की इंटरेस्ट के अनुसार, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अनुसार करिकुलम तैयार करने पर फोकस करता है ना। रिलीवेंट करिकुलम होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होनी चाहिए, ह्यूमनिस्टिक करिकुलम होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को इस पर फोकस की जाती है चीज़ों को प्रोग्रेसिविज्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्टिनिज्म। रिकंस्ट्रक्टिनिज्म क्या होता है इसको देखते हैं दोस्तों। रिकंस्ट्रक्शनिज्म में हम जानेंगे, इनका जो फादर है दोस्तों थियोडर बुर्गहार्ड हार्ट ब्रहमहेल्ड को कहा जाता है। रिकंस्ट्रक्शन में जनरली ज़्यादातर सोसाइटी सेंटर एजुकेशन पर फोकस किया गया है दोस्तों। इसमें सोसाइटी के नीड के अनुसार, सोसाइटिकल नीड के अनुसार इसमें करिकुलम बनाने की बात कही गई, ना कि इंडिविजुअल, है ना। इसमें सारे क्लासेस को इंक्लूड करने की बात कही गई, ना कि सिर्फ एक क्लास को। इसमें ज़्यादातर उन सारे सब्जेक्ट को फोकस किया गया जो सोसाइटिकली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सोशली, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल एजुकेशन पर फोकस किया गया। स्कूल कॉलेज को फोकस किया गया कि करिकुलम में स्कूल और कॉलेज होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हमारे कंसेप्ट, हमारी शेप, हमारे माइंड के शेप को बनाया जाए, शेपिंग किया जाए। इस तरीके से यहाँ पर बातें कही गई दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम क्या क्या है, इसको देखते हैं कि साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है। तो नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द लर्नर, नॉलेज जो है लर्नर के नेचर है, यानी अगर लर्नर पढ़ना चाहेगा, सीखना चाहेगा, तो डैट इज कॉल्ड नॉलेज, है ना। उसके पास जो सब कुछ ज्ञान जो होती है उसको नॉलेज कहते हैं। एंड लर्निंग प्रोसेस एंड द कंडीशन फैसिलिटिंग ऑप्टिमम लर्निंग। नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटेलिजेंस, नॉलेज जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है नॉलेज से, हमारे जैसे कि हमारे अंदर इंटेलिजेंसी, डेवलपमेंट कैपेसिटी, है ना। बहुत सारे नॉलेज से, नॉलेज आने से बहुत सारे हमारे समाज की इंडिविजुअली हमारी डेवलपमेंट होती है ना। इंडिविजुअली भी डेवलपमेंट होती है और सोसाइटी को भी डेवलपमेंट होती है दोस्तों। करिकुलम जो होनी चाहिए टू बी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार करिकुलम बनाया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइड इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल डेवलपमेंट की बात कही गई है। करिकुलम मेकर्स शुड सी, उनको ध्यान रखना चाहिए कि इफ द करिकुलम दे प्लान ऑन द साइकोलॉजिकल बेसिस बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड कंफर्मिंग दैट द आंसर आर पॉजिटिव। इज द करिकुलम डिजाइन कीपिंग इज व्यू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। क्या इंटरेस्ट, लर्नर के इंटरेस्ट और लर्नर के नीड के ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल, इसका आंसर यस आएगा, क्योंकि अगर लर्नर के को ध्यान में रखकर उसके इंटरेस्ट के अनुसार अगर करिकुलम बनाया जाए तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, एक्वायर्ड करेंगे नॉलेज को दोस्तों। समझ में आ रही है चीज़ों? यस। करिकुलम बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आप किस एज वाले को, किस स्टेज में आप करिकुलम बना रहे हो। इज इट फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक अलाउंस फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर, है ना। डिफ्रेंशिएट, जिस एज के, जिस स्टेज, जिस ग्रुप को आप करिकुलम बना रहे हो उसके अनुसार करिकुलम स्टैंडर्ड होनी चाहिए। डज इट फॉस्टर अ सेंस इनोवेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंडिविजुअल बिसाइड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। डज इट डेवलप रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट बेसिस टॉलरेंस ओवरव्यू इन द एरिया ऑफ द लर्निंग। इन सारी चीज़ों को, है ना, बातों को ध्यान में रखना है, चीज़ों को समझना है। साइंटिफिक वे में करिकुलम डिटर्मिनेंट्स का क्या क्या रोल है, कैसे होनी चाहिए, देखते हैं। टू अचीव कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टू प्रिपेयर फॉर कंप्लीट लिविंग, है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटी इन 5 कैटेगरी, ह्यूमन एक्टिविटी को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सेल्फ प्रिजर्वेशन, प्रमोट ह्यूमन प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड लीजर टाइम्स। इन सारे 5 कैटेगरी में ह्यूमन एक्टिविटी को बांट दिया गया है दोस्तों, ठीक है। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में करिकुलम कैसा होना चाहिए इसको देखते हैं। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में करिकुलम मस्ट बी एड्रेस्ड बोथ नेशनल और इंटरनेशनल, है ना। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में नेशनल और इंटरनेशनल को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने देश की पॉइंट ऑफ व्यू से ही करिकुलम बनाओ, ऐसा नहीं। आज इंटरनेशनल में क्या चल रहा है उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। जनरली जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम इज कन्फाइंड विद इन नेशनल और लोकल कंटेस्ट, while many geography curricula promote reality narrow national agenda। लेकिन ज़्यादा हम अपने करिकुलम में अपने लोकल, अपने सराउंडिंग जो कुछ होती है उसको इंक्लूड करनी है, ठीक है। प्रूफ ऑफ दिस कैन बी सीन मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक और डेट वी यूज।
द जोग्राफिकल करिकुलम शुड बी डिजाइंड इन अ वे दैट इट प्रोमोट एजुकेशन एज एन इफेक्टिव मीडिया टू रिफ्लेक्ट द जोग्राफिकल नीड ऑफ द कम्युनिटी दैट इज डायनेमिक, फ्लेक्सिबल और प्रोग्रेसिव। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं करिकुलम कैसा होना चाहिए आपको। तो इनेबल द यंगस्टर टू पार्टिसिपेट इफिशिएंसी इन देयर इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में यंगस्टर को इनकरेज करने के लिए, उनको इंटरेस्ट को जगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करिकुलम बनाना चाहिए। इनकलकेट इन देम रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट वोकेशन एंड प्रोफेशन, है ना, सबको रिस्पेक्ट करे, सारे वोकेशन को, सारे प्रोफेशन को, है ना, एंड क्रिएट डिग्निटी ऑफ लेबर, और उनके अंदर डिग्निटी ऑफ लेबर जैसे कंसेप्ट को क्रिएट करने वाला करिकुलम होनी चाहिए। डेवलप डिजायरेबल इकोनॉमिक्स एटीट्यूड होनी चाहिए, और साथ ही साथ एट देम द प्रोमोटिंग द इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस एंड टू डेवलप ईच इंडिविजुअल टू द ऑप्टिमम पॉसिबल प्रोग्रेस लेवल। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ करिकुलम एम्स एट एजुकेशन फॉर द वैकेशन एंड वोकेशन पर। वैकेशन मीन जॉब, वोकेशन छुट्टी की बात कर रही है, ठीक है। वैकेशन मीन्स छुट्टी और वोकेशन मीन्स जॉब की बात करिए। ये सब को ध्यान में रखते हुए करिकुलम इकोनॉमिकली कैसे डेवलप किया जाए, चाहे अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करो, फैमिली की इकोनॉमिक्स को डेवलप करो, या देश की इकोनॉमिक्स को डेवलप करो, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाना चाहिए। इट इज फंक्शनल एंड इकोनॉमिकली यूटिलिटेरियन होनी चाहिए करिकुलम में, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो सोशियोलॉजिकल अगर हम बात करें, सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे कि इसमें होना चाहिए कि कोड डिफाइन दिस सोसाइटल करिकुलम एज द मैसिव ऑनगोइंग इनफॉर्मल करिकुलम ऑफ फैमिली। इसमें इंक्लूड होना चाहिए नेबरहुड, पीयर ग्रुप्स, ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइज, उसकी नीड, उनकी ज़रूरत, उनकी इम्पोर्टेंसी, समाज में उनकी रोल क्या होती है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करिकुलम हमें बनाना है। मास मीडिया एंड अदर सोशलाइजिंग फोर्सेस पर ध्यान देना है। द एडुकेट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट आवर लाइफ्स। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाना है, और इन सारे टर्म को उनको इंक्लूड करनी है दोस्तों। तो सोशलाइजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम में देखते हैं क्या क्या हमारे चीज़ें और भी इंक्लूडेड करनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि चेंजिंग वैल्यू ऑफ द पीपल, जैसे सारे आप देख रहे हैं फॉलोइंग आर द सोशलाइजिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम में जो हो सके कि चेंजिंग, जो वैल्यू, जो पीपल की वैल्यू को चेंज कर सके, पढ़ने के बाद, समझने के बाद, है ना, जानने के बाद, यानी हमारी वैल्यू को बढ़ा सके, हमारी वैल्यू को रिस्पेक्ट मिल सके, इस तरह का करिकुलम होनी चाहिए। डिमांड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, करिकुलम ध्यान देना है कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या डिमांडेड है, उस हिसाब से करिकुलम बनाया जाना चाहिए। गुड फैमिली वे ऑफ लाइफ की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक टेम्पर ऑफ द सोसाइटी की बात हो रही है, फेथ, बिलीफ एंड द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, इन सारे पहलुओं को करिकुलम में इंक्लूड करनी है, ठीक है। चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर वैल्यू एंड नीड ऑफ इंडियन सोसाइटी। मीडिया एक्सप्लोजन को ध्यान में रखकर करिकुलम फॉर्म करनी है। डिटर्मिनेंट्स होनी चाहिए। रीजनल और नेशनल इम्बैलेंस, इकोनॉमिक इफिशिएंसी, एजुकेशनल फॉर फेलोशिप एंड लीडरशिप को ध्यान में रखना है। क्रिएट एंड पर्पसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई भी ऐसे नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कल्चर, पॉलिटिकल फैक्टर क्या क्या होती है, उन सारे को भी इंक्लूड करनी है करिकुलम में। नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिलीफ को इंक्लूड करनी है, एंड कॉपरेशन वाली जैसी भावनाओं को करिकुलम में मेंशन करनी है, हमारे सब्जेक्ट में मेंशन करनी है। इन सारे चीज़ों को, डिटर्मिनेंट्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको? आई होप वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आना चाहिए, है ना। ये बीएड के लिए पढ़ रहे, कोई 5 मिनट 2 मिनट कोई एंटरटेनमेंट का तो वीडियो है नहीं कि आपको 2-3 मिनट की वीडियो को आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके लिए पेशेंस रखना ही पड़ेगा दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सोशलिस्ट और करिकुलम मस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक, इन सारे चीज़ों को, सब्जेक्ट को करिकुलम या इन सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंसी दिया गया है। जैसे कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन को ध्यान में रखना है, और इस हिसाब से करिकुलम में इंक्लूड करनी है इन सारी चीज़ों को। सोशल स्टडीज, सोसाइटी के बारे में हमको अध्ययन करना चाहिए, हमें जानना चाहिए हम अपने जिस समाज में रहते हैं वो समाज कैसी है, क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करिकुलम होनी चाहिए। तो दूसरी बात करते हैं लैंग्वेज पर कमांड, लैंग्वेज सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करिकुलम उस हिसाब से बनाया जाना चाहिए। मैथमेटिक्स इज अ रियल लाइफ
सब्जेक्ट, और इसको कह सकते हैं ये हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है मैथमेटिक्स, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, इसलिए इसको ज़रूरी है। म्यूजिक एंड आर्ट होनी चाहिए, अप्लाइड आर्ट्स, जनरल साइंस, वोकेशनल, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो पॉलिटिकल के हिसाब से टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस पर ध्यान रखकर, इक्विटी, सोशलिज्म, राइट ऑफ ड्यूटी, इस राइट एंड ड्यूटी, इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल के हिसाब से करिकुलम होनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल कंटेस्ट के बेस पर करिकुलम किस प्रकार की होनी चाहिए, इसको देखते हैं। द वैल्यू बिल्डिंग नेशनल गोल्स टू बी कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग द नेशनल कोर करिकुलम आर एज फॉलो, है ना। ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग एंड मेंबरशिप इन सोसाइटी, रिक्विसाइट नॉलेज एंड स्किल्स को ध्यान में रखना है, प्रमोशन ऑफ नॉलेज, एबिलिटी, इक्वालिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाना चाहिए। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द करिकुलम इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम दैट मीट्स द नीड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी। अल्टीमेटली द प्रोसेस इज अबाउट फेयर प्ले होनी चाहिए। द आइडियल इंटरनेशनल करिकुलम प्रोवाइड इक्विबल फॉर द लर्निंग ambition of all students irrespective of their national, ethnic, कल्चरल, सोशल क्लास, कास्ट, जेंडर, यानी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मतलब दोनों की जो आज के ग्लोबलाइजेशन के सिनारियो में ये सारे ज़रूरी हो जाता है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को ध्यान में रखकर करिकुलम आप बनाइए, है ना। हमारी नॉलेज को प्रमोट करना, रिक्वेसाइट ऑफ नॉलेज एंड स्किल, जो स्किल्स है, डिमांड क्या है वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर स्किल की क्या डिमांडेड है, उसको स्किल को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करिकुलम बनाया जाना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मल्टी कल्चरल करिकुलम क्या होता है, इसको देखते हैं। मल्टी कल्चरल में करिकुलम कैसा होगा, इसको देखते हैं। तो मल्टी कल्चरल करिकुलम इज द इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज इनटू अ स्कूल्स कोर्स ऑफ स्टडी दैट नर्चर द प्रैक्टिस दैट होप टू transform the way in which students are instructed by giving equal attention to the contribution of all the group in a society, and must well conceived sensitive through the include the history, experience, traditions, cultures and students in the classroom. The multicultural curriculum recognizes language diversity and promotes the attitude that all language and dialect are valid communicating system for some groups. इसमें ओवरऑल यही कहा गया है कि हमारी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हम एक डाइवर्सिटी कंट्री हैं जहाँ विविधता पाई जाती है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन, रिलीजन्स, तो इन सारी चीज़ों को विविधता में भी एकता है, डाइवर्सिटी इज यूनिटी। तो यूनिटी को ध्यान में रखते हुए डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना है, कोई एक स्पेशल रीजनल पर फोकस ना करके पूरी चीज़ों को ध्यान में रखकर उस तरह का मल्टी कल्चरल को इंक्लूड करना है करिकुलम में। इन सारी चीज़ों बातों को ध्यान में रखकर करिकुलम डिटर्मिनेट करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसका जो गोल हो जाता है मल्टी कल्चरल करिकुलम का, टू हेल्प स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में जान सके। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको मल्टी कल्चरल करिकुलम होना चाहिए। ये मल्टी कल्चरल करिकुलम का जो गोल है दोस्तों, इसमें हेल्प करता है स्टूडेंट को टू अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट कल्चर डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटी, टू रिकॉग्नाइज द अकॉम्प्लीमेंट डाइवर्स इथिक, दूसरे समाज को, दूसरे रीजन्स की चीज़ों को समझकर अपने आप को उस हिसाब से बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को हम लोग समझ सकते हैं। टू पैटर्न इथिक ग्रुप क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी इशू एंड सोशल प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग ईच ऑफ देम and the dynamic diversity of the experiences, cultures and individual within each ethnic group, to help individual function easily and effectively with members of their own and other racial ethics and cultural group, by providing opportunity for students to explore lines of cross cultural communication and to experiment with cross ethic and cross cultural functioning। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका मेन जो गोल हो जाता है आपका, है ना,
नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म करिकुलम को ध्यान में रखते हुए क्या क्या होगा, करिकुलम कैसा होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो मल्टीलिंगुअलिज्म करिकुलम में जैसे है कि अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग क्षेत्र से लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं दोस्तों, तो उसमें उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाना चाहिए दोस्तों, है ना। इससे क्या होगा कि बच्चे एक जगह, एक कल्चर दूसरे कल्चर को समझ सकते, समझने में उनको हेल्प हो सकता है। नेविगेट देयर वे थ्रू वर्ल्ड ऑफ linguistic diversity, enable them to become an autonomous and goal focused learner who can acquire new language qualification and develop and skills necessary to cope with multilingual situation and settings. The curriculum also support the development individual language profile by encouraging learner to draw on existing linguistic resources to identify links connection between their various language, enable this knowledge into more general linguistic insight। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो गोल होता है, आखिर मल्टीलिंगुअलिज्म का गोल क्या है, आखिर क्यों इस टाइप के चीज़ों को करिकुलम में डालना है, तो मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड डिफरेंशिएट व्यू ऑफ द लिंग्विस्टिक रियलिटी, है ना। कॉम्प्रहेंसिव और डिफरेंशिएटिव व्यू को समझ सके, लिंग्विस्टिक रियलिटी को समझ सके बच्चा, एक कल्चर को दूसरे कल्चर को समझ सके। द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन पर्सनल डेवलपमेंट, द मोर जनरल वैलिडिटी एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स की बात हो रही है। मोर कॉपरेशन बिटवीन द डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया, अलग अलग सब्जेक्ट एरिया को समझने में भी मल्टीलिंगुअलिज्म क्या करता है, आपको हेल्प करता है दोस्तों। ओवरऑल ये सारे चीज़ें देखते हैं। लास्ट में कंक्लूजन की अगर हम बात, तो कंक्लूजन में यही निकल के आता है कि करिकुलम जो बनाना है ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बनानी है। करिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड एंड डिजाइन टू अचीव द सोशल पर्पस ऑफ एजुकेशन। सोशली जो नीड है, सोशली जो पर्पस है, इंडिविजुअली पर्पस है, नीड है, उन सारे पहलुओं को, टर्म को ध्यान में रख कर करिकुलम बनाना चाहिए। इट इज़ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी करिकुलम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोशल कंट्रोल को इफेक्ट करता है। एजुकेशन इज़ नॉट बी कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ फ्यू सब्जेक्ट अलॉन। एजुकेशन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही बनाना है, ऐसा नहीं है। सारे पहलुओं को, हर एक डिफरेंट सेक्टर को समझना है, उस चीज़ों को रखना है। प्रेजेंट एनी epitomize study of the diversity of social life, lead to the development of genuine we feeling that is of a group having a spirit of social interaction। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाना चाहिए। कंक्लूजन यही था कि करिकुलम बनाते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, फिर भी कोई बात नहीं, लेक्चर अच्छा ही रहा होगा, है ना। और उम्मीद करते हैं कि इस सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।